अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। एलिगेशन ये भी है कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रक में भर के वोट के टाइम पे लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही आसानी से पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों जमा करवा देता है। इसकी एक बात पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बंदूकें लेके। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती जी वाला जो गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में सुना होगा, जहां पे मायावती जी को अटैक की वजह से रूम में बंद होना पड़ गया था और इसका इल्जाम भी अतीक अहमद के ऊपर आया था। इस इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस होता है अपने एरिया के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको भी इसमें टैलेंट दिखता था। फूलपुर सीट जिससे अतीक एमपी बना था, ये कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी। इस सीट से जवाहरलाल नेहरू जी जीत के पार्लियामेंट पहुंचे थे और फिर पीएम बने थे। उनकी सिस्टर भी इसी सीट से खड़ी हुई थी और फिर वीपी सिंह जी भी इसी सीट से जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये नॉर्मल सीट नहीं थी। अतीक का यहां से जीतना मजाक नहीं था। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि एक कैंडिडेट एमएलए और एमपी एक साथ नहीं बन सकता, तो इसलिए अतीक एमएलए की सीट छोड़ के एमपी की सीट ले लेता है। और ये जो एमएलए की सीट खाली होती है इसके लिए बाय इलेक्शन होते हैं। अब खुद तो अतीक एमपी बन गया था, लेकिन ये जो एमएलए की सीट खाली थी, तो इस सीट के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ, जिसको खालिद असीम भी कहते हैं, उसको खड़ा कर दिया अक्टूबर 2004 में। अब इसी सीट से बीएसपी की तरफ से राजू पाल भी इलेक्शन लड़ता है और 4000 वोट से जीत भी जाता है। ये बात अतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन राजू पाल भी कोई हल्का आदमी नहीं था उस एरिया का। राजू पाल भी उस एरिया के कई सारे जो गैंग थे उनसे टच में था। राजू पाल के ऊपर भी आरोप थे कि राजू पाल ने अनीस पहलवान को मरवाया, लेकिन ये कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया था। राजू पाल ने अक्टूबर 2004 में इलेक्शन जीता। उसके अगले महीने ही राजू पाल के ऊपर बॉम्ब और गोलियां चलती हैं, लेकिन राजू पाल बच जाता है। दिसंबर में फिर से बॉम्ब फेंके जाते हैं, राजू पाल इस बार भी बच जाता है। और इस इंसिडेंट के नेक्स्ट मंथ यानी कि 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल कुछ लोगों के साथ दिन में 3 बजे 2 गाड़ियों में अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने के लिए वापस जा रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि इस टाइम पे राजू पाल के साथ लॉयर उमेश पाल, जो राजू पाल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो भी थे। अब उमेश पाल उस दिन जो भी हुआ उसके विटनेस थे या नहीं थे, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों का। तो राजू पाल गाड़ी से जा रहा होता है और अचानक से राजू पाल की दोनों गाड़ियों को मेन बाजार में दिन दहाड़े 20 से 25 लोग घेर लेते हैं और गोली चलाने लगते हैं। राजू पाल को कई गोलियां लगती हैं और राजू पाल को एक टेम्पो में डाल के हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है और ये लोग उस टेम्पो का भी पीछा करके हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और वहां पे फिर से गोली और बम फेंकते हैं। टोटल 19 गोलियां लगती हैं राजू पाल को और उनकी डेथ हो जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि राजू पाल, जो कि एक एमएलए है, उनको मार दिया गया है, तो बीएसपी और राजू पाल के जो सपोर्टर थे वो सड़कों पे आ जाते हैं और काफी दंगे होते हैं। एसपी से लेके नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। पूजा पाल, जो कि सिर्फ 9 दिन में विडो हो गई थी, वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करती हैं, जिसमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 7 और लोगों का नाम लेती हैं। इस केस के ऊपर ज्यादा कुछ तो डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन सेम सीट के लिए फिर से बाय इलेक्शन होते हैं क्योंकि राजू पाल की डेथ हो गई थी। सेम सीट से राजू पाल की वाइफ को बीएसपी से टिकट मिलता है और इधर से अतीक अहमद का भाई अशरफ फिर से इलेक्शन में खड़ा होता है और इस बार अशरफ जीत जाता है। अब उस एरिया का एमपी अतीक अहमद, एमएलए उसका भाई और यूपी में एसपी की गवर्नमेंट थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक अहमद का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही यूनिक था। उसके ऊपर जो आरोप लगते थे वो यही लगते थे कि वो पॉलिटिशियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है या फिर जमीन कब्जा कर रहा है, एक्सटॉर्शन, वसूली, ये इन सारी चीजों को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वहीं दूसरी तरफ आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जैसे शादी में कितना दहेज जाएगा 2 पार्टियों के बीच में, वो डिसाइड होता था। लैंड का अगर 2 भाइयों का डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाना। उस टाइम पे अतीक का एक अपना सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलता था। उस एरिया में अतीक के पास कई 100 लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम लेके। तो इस तरीके से 2007 तक तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का दबदबा बहुत अच्छे से चलता है।